हमारे सैनिकों की हड्डी तोड़ने की इच्छा शक्ति, और तोड़ी भी है उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, ये प्रतिपक्षी दल चाहता है। सुनिए ना, आपको नहीं कोई ऐसा काम जो इस सरकार में हो रहा है, आप बोलने नहीं देंगी, मैं जानता हूं। मैं सच को बेनकाब करूंगा दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, अभी 5:06 हो रहे हैं, पिछले 5 मिनट से आप अपनी बात रख रहे हैं। अब आपको वो तस्वीर भी अच्छी नहीं लग रही, वो वीडियो भी आपको रखने नहीं दे रही है। गजब करते हैं प्रभु आप, कितना मतलब ये तस्वीर देखकर कोई भी हिंदुस्तानी ये देश के साथ धोखा कर रही है। अगर आप फख्र से चौड़ा कर देगा, आप क्या लठ भांजे हैं। सच सुनिए, हिम्मत मत करना, हमारी जमीन में एक देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अरे सर, ये देश आगे बढ़ रहा है, देख लीजिए आप, ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं तस्वीरों पर यकीन करूंगी, मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी। सॉरी सर, मैं नहीं करूंगी आप पर यकीन। जयवीर शेरगिल साहब, अभय दुबे जी कह रहे हैं पन्ने दिखाकर, तो आप मत बात करिए फिर मुझसे, मत बात करिए ना जिन लोगों से आप। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को लगता है अबे जी रुक जाइए ना, आपके सवाल रख रही हूँ, लेकिन जो मेरी बात है लोकतंत्र, आप लोकतंत्र की बार बार यहाँ पर बातें रखते हैं, तो लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र के उसूल को मानिए। मैंने आपकी बात सुनी, गलत बात कर रही हैं आप, बोलने नहीं दे रही हैं। बोलने दिया है सर, की आवाज भाजपा अगर सदन में दबाती है तो आप शो में दबा रही हैं। ठीक है, मुझे 10 सेकंड और दीजिए, पूरा टाइम मैंने सुन लिया। नहीं सर, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, अच्छा खासा टाइम दिया। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, 10 सेकंड दीजिए, मैं बेनकाब कर दूंगा। 10 सेकंड। ये क्या डराते क्यों हैं? धमकाए मत कीजिए मुझे। आप ये बैकआउट करने की बात, ये धमकाइए मत मुझे अभय जी। धमकाने का क्या 10 सेकंड मांगिए आप, पर ये मत कीजिए कि मैं बैकआउट कर जाऊंगा। आप धमका रहे कि मैं धमका रहा हूं? 10 सेकंड लीजिए, पर ये मत कहिए कि 10 सेकंड नहीं दोगी तो मैं। आप 20 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। देश की अस्मिता के प्रश्न पर हम कि मुझे 10 सेकंड नहीं दोगी तो मैं बैकआउट कर जाऊंगा। पूरी बात सुनिए मैंने आपकी। को कदम पीछे। अब आप मुद्दे पर बात कीजिए। किसने कहा? 20 सेकंड सर। ना हम बिल्कुल ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी का डॉक्यूमेंट क्यों हटा दिया 6 अगस्त को, पूछिए इनसे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की सेना भारत के अंदर घुस गई है। क्या कहा डोकलाम में डिसंगेजमेंट के समय? इन्होंने डोकलाम में यह कहा देश को कि दोनों सेनाएं अपने अपनी स्थिति पर वापस चली गई। 5 मार्च 1918 को निर्मला सीतारमण जी ने यह जवाब दिया राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि हाँ, उस स्थान पर चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। सबसे पहले नमस्कार, उम्मीद करता हूं मुझे जब भी वक्त मिलेगा। रूबिका जी, आपने लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात कही। तथ्य रखने, पहले चीन पे एक तथ्य रखना चाहता हूं, लोकतंत्र पे और विपक्ष को कितना समय मिलता है। ये मेरे हाथ में एक हेडलाइन है 2009 की, आपके चैनल पे मैं पढ़ देता हूं। अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है। मीडिया आस्क्ड नॉट टू ओवरप्ले चाइना बॉर्डर इंसिडेंट, FIR टू बी फाइल्ड अगेंस्ट रिपोर्टर हु क्लेम्ड सोल्जर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग चाइना। 2009 में चीन की तरफ से हमला हुआ, 1 मिनट में उस खबर का खंडन हो गया। 14 मिनट में उन पत्रकारों पे जिसने खबर लिखी उस पे कहा पे FIR की जाएगी, और हेडलाइन आई कि मीडिया को कहा गया है अब चाइना पे बात ही ना कीजिए। वो 2009 था और आज 2022 है, जब मीडिया बात भी कर रहा है। विपक्ष के प्रवक्ता को ओपनिंग रिमार्क में ABP पे रूबिका जी इतना समय दे रही हैं और फिर भी लोकतंत्र की दलीलें दी जा रही हैं। तो ये तथ्य ये भी है। दूसरी बात, आज प्रश्न है कि सीने में इतनी जलन सी क्यों है? सीने में इतनी सी जलन सी क्यों है? आज भारत की सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पर फिर भी विपक्ष को परेशानी सी क्यों है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब भी भारत की सेना का प्रश्न उठता है तो भारत की सेना, भाजपा की जो देश की सरकार और देशवासियों का एक पक्ष होता है और चीन और विपक्ष का एक पक्ष होता है। आज हालात देखिए, आज चीन बुखलाया क्यों हुआ है और कांग्रेस पार्टी उनकी हौसला अफजाई कैसे कर रही है। आपकी ABP पे खबर आई थी, हिंदुस्तान और अमेरिका का एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, जॉइंट आर्मी जो मिलिट्री ड्रिल, जो 100 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ओली उत्तराखंड में हो रही है। चीन उससे घबराया हुआ है और बार बार आपत्ति जता रहा है कि भारत का दबदबा बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ ड्रिल क्यों चल रही है। दूसरा, चीन की इकोनॉमी आज ही रिपोर्ट आई है 3.5% पे लड़खड़ा रही है।
जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, जो छोटे छोटे देशों को कर्जा दिया हुआ था अपना छाप छोड़ने के लिए, उन्होंने दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है। तो चीन की अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, जो भाजपा सरकार, भारत देश का दबदबा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, जब G20 की अध्यक्षता आज भाजपा के, आज देश के पास है, भारत के पास है अध्यक्षता, उस माहौल में आज कांग्रेस पार्टी सेना पे उंगली उठा रही है। आज चीन मीडिया में अपने लोगों को क्या गुमराह कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, भारत की सरकार कमजोर है, भारत के सैनिक, एक मिनट, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी वही तथ्य और दलील लिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि आज कांग्रेस चीन की जुबान बोल रही है? तीसरा, अभय जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वो कई कागज लाए हैं। हिंदी की एक शायर है, खुद दूसरों के ख्यालातों की लेते हो तलाशी, कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखो। अब सिर्फ 6 तथ्य रखूंगा। आज हो रहा है बात खुलासा की हो रही है, सफाई नहीं दे रही सरकार, स्पष्टीकरण नहीं कह रही। 2004 से 2014 तक 600 बारी हिंदुस्तान में चीन की तरफ से घुसपैठ का यत्न हुआ है, घुसपैठ हुई है। कितनी बारी प्रधानमंत्री ने सफाई दी वो देश को बताया जाए। दूसरा तथ्य, सन 2020 में उल्टा चल रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके लोकसभा के जो इनके लीडर हैं कहा चीन एक जहरीले सांप की तरह है। कांग्रेस को इतनी आपत्ति हो गई वो ट्वीट डिलीट करवाया गया। 2013 में, अब आइए, डेप्सेंग में, ये सब कागज मेरे हाथ में हैं, हमला करता है चीन। सलमान खुर्शीद जी बतौर मंत्री कहते हैं मैंने चीन से कोई सफाई नहीं मांगनी, भारत सरकार चीन से सफाई नहीं मांगेगी क्योंकि भारत को ही सफाई नहीं है कि हुआ क्या है, और हम चीन पे आरोप नहीं लगाएंगे नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। उससे पहले आइए 2012 में ई अहमद का बयान मेरे हाथ में, सब अभय जी जानते हैं बयान, उनका बयान क्या है, सदन में 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में भारत की पूरी जमीन है। उससे पहले आप 2008 में आइए, जोरावर फैक्ट्री, जो जोरावर है, पोस्ट है, उसको कब्जा चीन ने कर लिया। जो एंशियंट ट्रेड पॉइंट है उस पे कब्जा चीन ने कर लिया। तब कोई सफाई, तब कोई स्पष्टीकरण। आज 2 दिन के अंदर देश के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उन पे ना विश्वास करके आज ट्वीट का खेल खेला जा रहा है। तो ये देश का लोकतंत्र, देश में जो विश्वास है सरकार पे, वो कहां जाएगा? मैंने आपको मौका दिया, आपने अपनी सारी बातें रख दी। अभय जी, मैं आपको मौका दे चुकी हूँ, 1 सेकेंड बस। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।